हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। तो दोस्तों, जिसे देखो उसे वो सरकारी नौकरी के पीछे पड़ा है। किसी बच्चे को 4 साल तैयारी करते हो गए या किसी बच्चे को 8 साल तैयारी करते हो गए, फिर भी वो सरकारी नौकरी का पीछा नहीं छोड़ रहे हैं। तो आइए जानते हैं कि ऐसे क्या कारण है कि लोग सरकारी नौकरी के पीछे हाथ धो के पड़े रहते हैं। लोग ये नहीं सोचते हैं कि 10,000 की नौकरी हो, चाहे 20,000 की हो, चाहे 1 लाख की हो, वो सिर्फ ये सोचते हैं कि नौकरी हो तो सिर्फ सरकारी होनी चाहिए। अब ऐसा क्या कारण है, क्यों इतना मरते हैं लोग सरकारी नौकरी के लिए? तो आज आइएगा जानते हैं कि सरकारी नौकरी के क्या क्या फायदे हैं। आज मैं आपको सरकारी नौकरी के ऐसे फायदे गिनाने वाला हूं कि इसको देख लेने के बाद में आप भी यकीन मानिएगा कि सरकारी नौकरी की तैयारी में आप भी लग जाओगे। तो चलिए समझते हैं कि सरकारी नौकरी के कौन कौन से ऐसे फायदे हैं जिस वजह से पूरे देश की जो पब्लिक है, जो बेरोजगार लोग हैं, वो सरकारी नौकरी की तैयारी में लगे हैं। जी हां, आपने भी देखा होगा जितने भी कंपटीशन एग्जाम्स होती है उसके बाहर भीड़ इकट्ठी हुई रहती है। चाहे फिर वो आईएएस की तैयारी हो जाए, आईपीएस की तैयारी हो जाए, या फिर पटवारी की तैयारी हो जाए, या पुलिस की तैयारी हो जाए, या शिक्षक बनने की तैयारी हो जाए, या फिर कोई सी भी सरकारी नौकरी हो जाए, चपरासी से लेके कलेक्टर तक की जितनी भी नौकरियां होती है उन सभी के लिए लोग मरते हैं यार। तो ऐसा क्या कारण है, क्यों मरते हैं लोग सरकारी नौकरी के लिए? लोग प्राइवेट नौकरी 25,000 की करना नहीं चाहेंगे, मगर सरकारी नौकरी 10,000 की भी वो कर लेंगे। तो आइए जानते हैं कि इसके पीछे क्या कारण है, क्यों लोग मरते हैं सरकारी नौकरी के पीछे। तो देखिएगा, सबसे पहले यहां पर हम जानने वाले हैं सरकारी नौकरी के फायदे। तो सबसे जो पहला फायदा है ना भाई साहब सरकारी नौकरी का, वो है कि आपकी जॉब क्या रहेगी, सुरक्षित रहेगी। तो पहला फायदा ये है कि आपकी जॉब क्या है इसमें, सुरक्षित। यानी कि अगर एक बार आपको जॉब मिल गई तो इसके बाद में कोई भी आपको पद से हटा नहीं सकता है बिना किसी गलती के। तो एक तो पहला फायदा ये हो गया। अगर आप सरकारी नौकरी की जगह प्राइवेट नौकरी चाहे 50,000 की भी कर रहे हो, मगर उसमें कोई भी आपको गारंटी ये नहीं देता है कि आपको जीवन भर इससे नहीं हटाया जाएगा। आपको 2 महीने बाद ही लात मार के हटा दिया जाएगा। मगर सरकारी नौकरी में ध्यान रखिएगा, आपकी जॉब सुरक्षित होती है। इस वजह से मरते हैं लोग सरकारी नौकरी को करने के लिए। अब देखिएगा, जब आपकी जॉब सुरक्षित होगी तो आपका क्या सुरक्षित हो जाएगा, भविष्य। तो दूसरा जो फायदा है ना इसका, क्या है सरकारी नौकरी का, कि आपका भविष्य भी इस वजह से सुरक्षित रहता है। भविष्य सुरक्षित कैसे रहता है, आपने भी देखा होगा कि अगर तुम सरकारी नौकरी ना करके किसी प्राइवेट नौकरी में हो, मान लिया किसी मेडिकल कंपनी की दवा कंपनी में आप काम करते हो, और अगर वो दवा कंपनी का जो आगे चल के लॉस ज्यादा बढ़ जाता है तो वो आपको हटा देगी, चाहे आप कितने अच्छे कर्मचारी हो, मगर वो कंपनी आपको हटा देगी। मगर यहाँ पर ऐसा नहीं होता है। सरकार तो अनंत काल तक रहनी है, सरकार कभी खत्म होने वाली नहीं है। इसकी सरकार चली जाएगी, दूसरे की आ जाएगी। कुल मिला के जब कर भारत में शासन रहेगा, सरकारी नौकरी वाले का भविष्य सुरक्षित रहेगा। तो इस वजह से भी लोग मरते हैं सरकारी नौकरी को करने के लिए, क्योंकि सरकारी नौकरी में उनका भविष्य पूरी तरह से सुरक्षित है। कभी दुकान वाले को, मान लिया कोई ने कपड़े की दुकान खोली, तो अब उसका ये भविष्य सुरक्षित नहीं है। कभी उसके कपड़े की दुकान अच्छी चली और कभी बिल्कुल डाउन हो गया। तो इस वजह से भी लोग क्या करते हैं, सरकारी नौकरी को चूज करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि सिर्फ यहीं पर भविष्य हमारा सुरक्षित होने वाला है। तीसरा जो सबसे बड़ा फायदा है दोस्तों सरकारी नौकरी का, वो है अच्छी सैलरी। जी हाँ, आजकल जो भी सरकारें होती हैं बहुत अच्छी सैलरी देती है। और चुनाव के टाइम पे भी आपने देखा होगा कि सभी कर्मचारियों की सैलरी मुख्यमंत्री बढ़ा देते हैं। क्यों बढ़ा देते हैं? केंद्र सरकार की भी सैलरी बढ़ती है, राज्य सरकारों के कर्मचारियों की भी सैलरी बढ़ती है। क्यों बढ़ा देती है? क्योंकि उनको वोट चाहिए होता है। अभी आपने देखा होगा कि एमपी में चुनाव होने वाले हैं। मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री मामा जी ने सभी कर्मचारियों की सैलरी को, कई कर्मचारियों की डबल कर दिया है, किसी को 1.25 गुना बढ़ा दिया, या इस तरह से सैलरी में वृद्धि उनके द्वारा की गई है। तो एक अच्छी सैलरी भी इसकी फायदा आप लोग समझ सकते हो। और इसी के अलावा तीसरा जो सबसे बड़ा फायदा है भाई साहब, देखिएगा तीसरा फायदा क्या है इसका। तीसरा मैंने बता दिया, अब चौथा क्या फायदा है इसका। चौथा जो फायदा है इसमें, काम का प्रेशर बिल्कुल कम होता है। सरकारी नौकरी में काम का प्रेशर कम। अगर कोई ने सरकारी नौकरी की जगह अगर प्राइवेट नौकरी की हो, तो आप लोगों को याद होगा भाई साहब, प्राइवेट नौकरियों में तेल निकाल देते हैं काम करवा करवा के। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो इस वजह से भी लोग मरते हैं सरकारी नौकरी के लिए, क्योंकि सरकारी नौकरी कोई सी भी हो, जैसे टीचर की नौकरी ले लो,
5-6 घंटे काम करना है स्कूल में, इसके बाद में फ्री हुए। पटवारी की नौकरी ले लो, उसमें जो भी काम है जमीन की नाप जोख करके और इसके बाद में फ्री सैलरी। इसके अलावा पुलिस की नौकरी ले लो, जो भी उनकी ड्यूटी होती है वो करते हैं और इसके बाद में काम का प्रेशर कुल मिला के इसमें सबसे कम होता है सरकारी नौकरी में। तो इस वजह से भी लोग मरते हैं सरकारी नौकरी के लिए। अब अभी तक मैंने आपको दोस्तों 4 फायदे गिनवा दिए सरकारी नौकरी के, कितने? 4। चलिएगा अब अगला फायदा देखते हैं। अगला जो फायदा ना सरकारी नौकरी का वो है इसके वेतन भत्ते। भत्ते क्या होते हैं? मान लिया आप कहीं बाहर रह के जॉब करते हो तो इसके लिए आपको आवास भत्ता मिलता है, यात्रा भत्ता दिया जाता है और बहुत सारे भत्ते इसमें दिए जाते हैं। इस वजह से भी लोग मरते हैं सरकारी नौकरी को करने के लिए। अगर आप प्राइवेट में नौकरी कर रहे हो तो आप कहीं पर भी लोगे, किराए का कमरा लोगे, कुछ भी करोगे तो आपको प्राइवेट नौकरी वाले कोई एक्स्ट्रा पैसा नहीं देंगे। मगर सरकार ऐसा करती है कि आपको आवास भत्ता भी दिया जाता है और भी भत्ते दिए जाते हैं। अब इसके अलावा छठा जो लाभ है सरकारी नौकरी का वो है मेडिकल लाभ। मेडिकल लाभ क्या है? मान लिया कि आप बीमार हो गए तो आपका इलाज के लिए सरकार अच्छे अस्पताल में आपका इलाज करवा सकती है। बहुत सारे जो भयंकर बीमारी होती है उनके भी इलाज आपके कम पैसे में या फिर फ्री में भी आपका इलाज करवाया जा सकता है। तो ये हो गए इसके मेडिकल लाभ, जो कि अधिकतर सेना की जॉब्स में ज़्यादा दिए जाते हैं। और इसके अलावा आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि इसके और क्या क्या लाभ है। तो देखिएगा, छठा के बाद में 7वां जो लाभ है मैं आपको बताऊं, अनुकंपा नियुक्ति। अनुकंपा नियुक्ति क्या होती है? मान लिया आप किसी भी प्राइवेट जॉब को कर रहे हो, अगर भगवान ना करे कभी आपके साथ कुछ ऐसा अनहोनी हो जाए किसी एक्सीडेंट में या कुछ ऐसा हो जाए कि आप इस दुनिया में ना रहे, तो ऐसे में आपका परिवार असुरक्षित हो जाएगा। वो कंपनी वाला ये नहीं कहेगा कि ये व्यक्ति हमारी कंपनी में काम करता था, अब इसकी मौत हो गई तो इसकी जगह हम इसके बच्चे को नौकरी दे देते हैं, इसकी बेटी को नौकरी दे देते हैं, इसकी पत्नी को नौकरी दे देते हैं या इसके पति को नौकरी दे देते हैं। ऐसा वो नहीं करेंगे। मगर सरकारी नौकरियों में ऐसा होता है कि अगर नौकरी करते समय जो कर्मचारी है उसकी किसी कारणों से मौत हो जाती है तो वो नौकरी उसके बच्चों को, बीवी को मिल जाती है। तो ये इसका सबसे बड़ा फायदा है अनुकंपा नियुक्ति। इस वजह से भी लोग मरते हैं कि यार कैसे ना कैसे करके एक बार सरकारी जॉब मिल जाए, इसके बाद में तो हमारा पूरा परिवार मजे करेगा। जी हाँ दोस्तों, अब अनुकंपा नियुक्ति के बाद में और कौन कौन से फायदे हैं जो कि इस वजह से सरकारी नौकरी लोग करते हैं। तो 8वां जो फायदा ना, एक और क्या है? समाज में सम्मान। समाज में सम्मान कैसे? आपने भी देखा होगा, क्या आपने भी देखा होगा कैसे कि जब भी समाज में ऐसे सरकारी नौकरी वाले लोग होते हैं उनको बहुत ही सम्मान दिया जाता है। जैसे कि कोई पटवारी है, पटवारी तो सरकारी होता ही है, अगर कोई पटवारी तो उसको कहेंगे अरे पटवारी साहब आ गए। कोई टीचर है, अरे सर आ गए। या कोई और पुलिस में होगा या हेड कांस्टेबल होगा तो उसको कहेंगे अरे दरोगा जी आ गए। तो ये एक सबसे बड़ा फायदा है समाज में भी, इस वजह से सरकारी नौकरी की वजह से सम्मान दिया जाता है और ये सम्मान हर किसी को प्यारा होता है। आपने भी देखा होगा जो फौज में लोग रहते हैं, जब वो गांव में आते हैं फौज की ड्रेस में तो पूरा गांव उनके पीछे पीछे हो जाता है, अरे यार वो लड़का फौज में चला गया और देखो क्या रुतबा है उसका। तो इस वजह से भी लोग सरकारी नौकरी को करना चाहते हैं। अब इसके अलावा नवा फायदा क्या है कि इन सभी कारणों की वजह से आपका परिवार क्या हो जाता है? सुरक्षित। जिस जगह से आपने मेहनत शुरू की थी उस जगह से आपके परिवार को मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। जितना संघर्ष आपने किया है इतना संघर्ष अब आगे आपके परिवार को, आपकी बीवी को, आपके पति को या आपके बच्चों को करना नहीं पड़ेगा। इस वजह से सरकारी नौकरी की वजह से आपका परिवार भी सुरक्षित हो जाता है, क्योंकि एक इस वजह से आपकी नौकरी की वजह से एक निश्चित आय आपके घर में हर महीने आती रहती है, जिससे आपके परिवार का पालन पोषण बहुत अच्छे से हो जाता है। और अंतिम जो फायदा है इसका, 10वां जो फायदा है इसका वो क्या है? देखिएगा, इसका जो फायदा है रिटायरमेंट। जब आप रिटायर होंगे ना, रिटायरमेंट के क्या क्या लाभ है? अधिकतर सरकारी नौकरियों में आप लोगों को पता होगा कि पेंशन दी जाती है। पेंशन, कोई सी प्राइवेट नौकरी ऐसी बता दो
जिसमें कि व्यक्ति काम करे किसी दुकान पे कहीं पे भी। अब जब वो बूढ़ा हो जाए तो उसको वो जो दुकान मालिक है या कोई कंपनी का मालिक है उसको हर महीने निश्चित राशि देता है क्या? नहीं देता है कभी भी। मगर सरकार में ऐसा होता है कि रिटायरमेंट के बाद में उनको पेंशन लाभ दिया जाता है, यानी कि जितनी सैलरी होती है उसकी आधी सैलरी तो उनको दी ही जाती है। तो ये है दोस्तों सरकारी नौकरी के 10 फायदे। इस वजह से मरते हैं लोग सरकारी नौकरी को करने के लिए। तो आपने अगर इस वीडियो को देख लिया है तो यकीन मानिएगा आप लोग भी इन फायदों को देखकर सरकारी नौकरी की तैयारी में लग जाइएगा। आप लोग सरकारी नौकरी के पीछे पड़िए और कैसे ना कैसे नौकरी कोई सी भी हो मगर सरकारी हो, आप लोग इसके पीछे पड़िए, छोड़िए मत, क्योंकि एक सरकारी नौकरी ऐसी नौकरी है जो कि इतने सारे फायदे आपको देकर जाती है। तो आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और जो मैंने बताया वो चीजें भी आपको समझ में आ गई होगी। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।